हाय बच्चों, कैसे हो। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या? कूलॉम्स लॉ। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कूलॉम्स लॉ के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखते हैं कैसे। कूलॉम्स लॉ डिफाइन ओनली पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्ज के बीच में कूलॉम फोर्स बताता है, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच में लगने वाला कूलॉम फोर्स होगा F इजकल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बेटा, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ओके, अब चार्ज Q1 भी पॉजिटिव है, चार्ज Q2 भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव होते तो साइन लगा के लिखा जाता है। अगर कोई साइन नहीं है तो चार्ज को क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। ये चार्ज Q1 इसको लाइक चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा इधर। ये चार्ज Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, जिसको मैं F इस पे लग रहा है 2 पे, कौन लगा रहा है? 1। सेम बेटा यही चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर, इस पे लग रहा है 1 पे, कौन लगा रहा है? 2। दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हैं। बच्चा कहता है अपोजिट, देखो ये है आई कैप डायरेक्शन और ये है माइनस आई कैप डायरेक्शन। एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है इधर, तो ऐसे जो फोर्स लगते हैं उनको बोलते हैं अपोजिट फोर्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये भी इधर लग रहा है ये भी इधर है, जैसे किसी को धक्का देना है दोनों हाथ से, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो f की वैल्यू होगी KQ1Q अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा ये K है, ये डिपेंड करता है इस यूनिट सिस्टम और मीडियम पे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है K की वैल्यू होती है K 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट मैं बताता हूँ कैसे लिखी हमने। देखो यहाँ से K की वैल्यू मैं लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो F R स्क्वायर अपॉन, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, नहीं पता होता है। FR स्क्वायर KQ1Q। तो यहाँ से K चाहिए हमें, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा FR स्क्वायर Q1 इंटू Q। फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा ये कांस्टेंट के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यहाँ से आया है। ओके, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी तो याद रख लो, पता चल जाएगा क्या मीनिंग है एप्सिलॉन नॉट का। बच्चा बड़ा परेशान रहता है, जबरदस्ती कह दिया ना, कुछ चीजें डायरेक्ट भी याद करनी होती। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे। जब इसकी यूनिट लिखूंगा तो इसको रिवर्स कर दिया, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको रटनी नहीं है, यूनिट आनी चाहिए। ऐसे यहां से इसकी भी निकाल के देख सकते हैं। देखो F इजकल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू अभी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F इंटू 4πε0 R स्क्वायर Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट इजकल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन F 4πR स्क्वायर। तो कूलम इंटू कूलम स्क्वायर दिया जाएगा न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। 4π की कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, ये आना चाहिए, रटना नहीं है, ऐसे करके देखना है। एक दो बार करोगे तो बड़ा आसान हो जाता है।
स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, लेकिन एक दो बार करना ऐसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। फिर बेटा आ जाता है स्पेशल पॉइंट के। देखो के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में अलग होती है, एम के सिस्टम में अलग होती है। के मीडियम पे डिपेंड करता है, वैक्यूम में के की वैल्यू अलग होगी, मीडियम में के की वैल्यू। तो के एम के सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में राकेश, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1, 9 न्यूटन का सीजीएस होता है 9, मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुलाम का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कुलाम। फर्स्ट क्लास में बताया था कि चार्ज की दो यूनिट होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ईएस यूनिट और मैग्नेटिक यूनिट। ओके, उसमें कुलाम को हमने बुलाया था सीजीएस में स्टेट कुलाम। ओके, स्टेट एस टी का स्टेट कुलाम का स्क्वायर। मीडियम में वैक्यूम में के की वैल्यू होती है के इक्वल टू होता है 1/4πε0, और मीडियम में के एम लिख दिया, अब एप्सिलॉन आर और आ जाता है बेटा 1/4πε0 एम, एप्सिलॉन एम। एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम में ये रिलेशन होता है एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको वो थी के की यूनिट कैसे देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे। के बाद कई बार नीट में भी क्वेश्चन आ लिया, बोर्ड में भी आ लिया, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो कई बच्चे तो ऐसे करते हैं, उसको रटे रहते, साल भर रटते हैं, एग्जाम में उसको भूल जाते हैं, गलत करके आते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 1 है, आ जाएगा F 4πε0 आर स्क्वायर, आ जाएगा Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4π F आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट क्लास में चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बता रखा था 80। अब मैं वापस रिपीट कर देता हूं। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला होगा ए होगा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। बच्चों याद कर लो। ओके, काफी सारे बच्चों को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद कर लो इसको, मास का डायमेंशन m, लेंथ का l, ये मीटर लेंथ, और टाइम t स्क्वायर, ऊपर जाएगा m1 l1। हमें फोर्स की डायमेंशन हमेशा पता होनी चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t - 2। कैसे आया, ऐसे आया, देखो ये आया। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m1 किलोग्राम यूनिट ऑफ मास, तो m से रिप्रेजेंट कर दिया, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ तो l से रिप्रेजेंट, और सेकंड यूनिट ऑफ टाइम t से, तो ये आ जाएगा m1 l1 t - 2। ये याद रखना ही है। ओके, याद रखने का एक, जिनको याद नहीं है घर पे जाके एक दो बार ऐसे ट्राई करें, याद हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l1t-2 और r मीटर है, डिस्टेंस है, तो l स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा क्या, a t इंटू ए टी अपॉन m1l1t-2 इंटू L2। तो यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर m1l की पावर 3 की पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा m-1 l की पावर -3, t ऊपर ये नेगेटिव जाएगा तो t की पावर 4 और a2 क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल एंड नोट। क्योंकि ये टी की पावर -2 पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पहले से था, 2 ये, तो टी की पावर 4 m-1 l-3 टी की पावर 4 और a2 क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। ओके, तो मैंने इसका मेथड भी बता दिया आपको कैसे देखते हैं, m-1 l-3 टी की पावर 4 इंपॉर्टेंट है भाई। अब आता है नेक्स्ट, कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, कौन लगा रहा है 1, तो इसको लिख दिया F21। Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2, कितना लगा रहा है, किस पे लग रहा है 1 पे, तो F12। ये सर आपने ये एरो इधर क्यों बनाया, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का मतलब ये उधर जाएगा, तो उधर जा रहा है, कौन लगा रहा है Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F1 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, तो बेटा अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर उस पर लगाते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फिजिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये होता आई कैप, ये होता जे कैप और ये होता के कैप। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये जो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ये इधर लग रहा है आई साइड में, आई कैप साइड में, तो मैं इसको यहाँ पे आई कैप भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी टर्म में लिखूंगा तो देखो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है 1 से किधर जा रही है, 2 की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दिया 1 से 2, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो 1 से किधर है 2, 1 से 2 इधर है आई कैप। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, माइनस आई कैप और प्लस आई कैप भी होता है, माइनस जे कैप प्लस जे कैप भी होता है। ओके, आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को और जे कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस। ओके, अब मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर। तो मैं यूनिट वेक्टर 1 से 2, तो 1 से 2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर 1 से 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, आर, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3,
कुछ भी नहीं बोल रखा तो आर लिख देते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, आर। तो मैंने यहां पुट किया तो यह आ जाएगा 1 से 2, मतलब डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ये रहा पॉइंट 1, ये से पॉइंट 2। कौन से फोर्स की, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q, तो ये आ जाएगा। और ये जब ये मैं यहाँ लिखूंगा तो ये नीचे आर, ये आर आया और एक आर स्क्वायर पहले से था, तो आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। क्या आ जाए, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन 1 से 2। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर है। क्या डायरेक्शन है, 1 से 2 डिस्टेंस, ये मीटर और ये मीटर क्यूब। एक मीटर से एक मीटर क्यूब को काटोगे तो मीटर स्क्वायर, नीचे हमेशा मीटर स्क्वायर ही आएगा। ओके भाई, इसकी यूनिट पोजीशन वेक्टर की यूनिट मीटर, और ये मीटर क्यूब। कट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कूलम्ब्स लॉ के नीचे जो फॉर्मूला आता है उसमें मीटर स्क्वायर ही आएगा। ओके, क्यूब लिख दिया तो ऊपर एक मीटर छुपा हुआ है, इसलिए लिखा है। ओके, ऐसे मैं बात करूं बेटा इस फोर्स की, तो ये इधर लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, तो आ जाए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन 0.2 to 1, 0.2 से 1, ये 0.1 था, ये 2 से 1 इधर लग रहा है। फिर उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया, क्या आ गया। अब देखो, एक जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करूं, के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन एक फोर्स की डायरेक्शन है 1 से 2 और एक फोर्स की डायरेक्शन है 2 से 1। एक इधर है, एक इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दोनों किस पे लग रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पे। एक चार्ज Q2 पे लग रहा है, एक चार्ज किस पे लग रहा है, Q1 पे। ये फॉलो कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। न्यूटन्स लॉ उस मोशन में न्यूटन थर्ड लॉ है कि फोर्स हमेशा पेयर में होगा और जोड़े में रहता फोर्स, और एक्शन रिएक्शन लॉ का फॉलो करेगा। अगर एक की डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप में है तो दूसरी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव आई कैप में, और फोर्स हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। यही कह रहा, देखो यहाँ पे मैंने 10 कूलम्ब्स लॉ एग्री विद द न्यूटन थर्ड लॉ। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं। दोनों किस पे लग रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट। ओके, अब बेटा कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको समझाने के लिए मैं वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वेक्टर यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे वेक्टर यूज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे वेक्टर, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर का मैं बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ओके, और जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इस पर हमें एक अलग से क्लास रखनी पड़ेगी। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले आपको थोड़ा सा ये वेक्टर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर यूज होगा। ओके, आज तो इस पे इतना ही लेंगे आज इसको। ओके, थैंक यू।